गुड इवनिंग गैस। मेरा नाम है सचिन, स्वागत है आपका बेस्ट टेक एकेडमी पे। ओके, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और सब खैरियत से होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ओके, तो यहाँ जो हम लोग यूट्यूब पे डिस्कस कर रहे हैं, आपका जियो टैक इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें आपका एक इंट्रोडक्शन का क्लास हुआ है, जिसमें कौन सा बुक लेनी है उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। ठीक है। जो सिलेबस है आपका, बेसिक जो सिलेबस है, जो बुक्स हैं, ये सब आपके डिस्कस हो चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक और लेक्चर किया है, इसको L0 से नाम दिया था, उसके बाद L1 नाम करके दिया था। तो उसमें हम लोग डिफिनेशन ऑफ सॉइल देख रहे थे। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ सॉइल देख रहे थे, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज के सेशंस में, लेक्चर नंबर 2 में। ओके, आशा है आप लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल लोड नहीं लीजिए, कोर्स को बिल्कुल कंप्लीट किया जाएगा। और एक ज़रूरी सूचना, अ, आप जो है यहाँ पे यूट्यूब पे जो क्लास होगी सिर्फ जियोटेक की क्लास होगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन आपको अगर अदर क्लासेस करनी है, थर्ड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी बस थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग चल रहा है क्लास। तो आपको अगर थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग की क्लास करनी है तो आपको बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको क्लासेस अवेलेबल है, तो आप वहाँ से क्लासेस कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट्स की। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चैनल पे आप नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और बात, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए यहाँ पे, इसको लिंक में भी डाल देंगे टेलीग्राम का चैनल को। नहीं तो आप मैनुअली सर्च कर सकते हो वहाँ पे सिविलियन सचिन सर करके, तो वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाओगे। ओके, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो विकास से कॉल संपर्क कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मेरे नंबर ये दिया हुआ है, तो आप इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए, ओके, ये सारे को डिलीट कर देते हैं। चलिए फटाफट। ओके, तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे? अगर कोई रेगुलर होंगे तो उनको पता होगा। तो हम लोग स्टेजेस देख रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देख रहे थे। देखिए कौन कौन सा अभी सब्जेक्ट हो चुका है, सॉरी, कहने का मतलब कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन सा अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं। कहने का मतलब कि ये हम लोग सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, इसका वीडियो अवेलेबल होगा। ये यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट किए थे, ओवरव्यू ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसमें बस 1.1 करके दिया हुआ है, जैसे कि आपका जो यूनिट 1 लिखा हुआ है ना सिलेबस में, यूनिट 1 लिखा हुआ है तो उसमें आपको 1.1 करके दिया हुआ है, 1.2 करके दिया हुआ है, 1.3 करके दिया हुआ है, तो इस तरह से दिया हुआ है। तो अभी हम लोग 1.1 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, 1.1 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िए। ये हम लोग कर चुके थे, ये भी कर चुके थे। वेल्डिंग ऑफ रॉक समझ में आ गया था। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, देखिए यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ये सब हो चुका था, वेदरिंग हम लोग वेदरिंग स्टेज देख चुके थे। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन से हम लोग को देखना है। करने का मतलब है कि एक बार देख लीजिए, अगर कोई रॉक है, कोई भी क्या है, रॉक है, तो ये जब सॉइल में कन्वर्ट होता है, ये जब सॉइल में कन्वर्ट होता है तो कौन कौन सा स्टेजेस इसको देखने को मिलते हैं। तो कौन सा स्टेज देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले तो इसका विदरिंग होगा, यानी कि टूटेगा फूटेगा। मान लीजिए इतना पार्ट टूटा है, ये वेदरिंग हो गया। अब ये कहाँ होगा? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा। फिर इसके साथ क्या होगा कि यही कहीं पे जाके जमा होना स्टार्ट होगा, डिपोजिशन होगा, जमा होते जाएगा, बड़ा हो जाएगा इस तरह से, फिर डिपोजिशन होगा। ठीक है, डिपोजिशन होगा, ये जो मटेरियल्स जो कि वेदर्ड हुआ है उसका यहाँ पे क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया। ठीक है, अपहीवल क्या होता है, 4th नंबर पे जो दिया गया है, अपहीवल क्या होता है? ये इकट्ठा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, इस तरह से बड़ा होते जाएगा, अपहीवल होते जाएगा। यही 4 स्टेजेज आपको पढ़नी है। जैसे कि फर्स्ट में पिक्चर में देख सकते हो, वेदरिंग होता है। फिर क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, चाहे हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और या फिर से डिपोजिशन हो रहा है, एक जगह जम रहा है कहीं पे। फिर इसका क्या हो रहा है, अपहीवल हो रहा है, यानी कि बड़ा होते जा रहा है। इसका साइज पहले छोटा था, यहाँ देखो छोटा था, अब ये अपहीवल होकर बड़ा हो गया। फिर इसका वेदरिंग होगा,
फिर सेम काम होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, डिपोजिशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, मतलब यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगा, मतलब कहीं और एरिया में, पर समझाने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे अपीवल हुआ, फिर यहाँ पे अपीवल होगा, फिर यहाँ से यहाँ टूटेगा। तो इस तरह से कंटिन्यूसली ये साइकिल आपको दिखता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ इस पहाड़ वाले से, और फिर यहाँ इस छोटा सा पहाड़ बना, फिर यहाँ पहाड़ बना, इस तरह से ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये साइकिल पर ध्यान दो कि पहले वेदरिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, अपीवल होगा, फिर इसका वेदरिंग होगा। ठीक है, फिर इसका वेदरिंग होगा, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर इसका क्या होगा, डिपोजिशन होगा, फिर इसका अपीवल होगा। तो ये कंटिन्यूसली होते रहता है। आई होप मैं समझा पाया हूँ आप लोग को। ओके, चलिए, तो अभी तक हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। वेदरिंग जो था, इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, वेदरिंग को कंप्लीट कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे और डिपोजिशन देखेंगे। वेदरिंग वाला पार्ट हो चुका था, ट्रांसपोर्टेशन को देखिए। प्लीज़ गाइज आप लोग रेगुलर रहा कीजिए, ऐसा नहीं कि कई क्लास देख लिए फिर बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं कीजिए बिल्कुल। ये क्लासेस आपको 8 o'clock होती है, 8 PM में, 8 PM में आपको ये क्लासेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप क्लास के साथ बने रहिए, बिल्कुल कंटिन्यू रहिए। ये क्लास आपको कहीं जाने वाली नहीं है, ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान बाढ़ सुखाड़ कुछ भी हो, ये क्लासेस आपको मिलेगी। ओके, ठीक है, चलिए, तो अब ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। वेदरिंग हो गया, अब ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ना है, तो आपको बेसिक आइडिया तो लग गया क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो आपका रॉक जो था, जो वेदर हुआ है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, और उसी का क्या होगा, डिपोजिशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन होगा और डिपोजिशन होगा, एक जगह पर कहीं पे जमा होगा, उसी को यहाँ पे बस डिफाइन किया गया है। समझ में आ गया? चलिए, द फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल, यानी फ्रेगमेंटेड करने का मतलब क्या, जो टूटा है यहाँ पे, जो वेदरिंग की वजह से जो टूटा है। ठीक है, वेदरिंग की वजह से जो टूटा है ना, वेदरिंग की वजह से जो टूटा है, फ्रेगमेंटेड उसी को बोलते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा, फ्रेगमेंटेड। द फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय वेदरिंग आर ट्रांसपोर्टेड बाय एजेंट्स लाइक, जैसे कि हाँ देखिए यहाँ पे जो टूटा है वो किसके द्वारा फ्लो हुआ होगा, या तो हवा के द्वारा या तो रिवर के द्वारा, उसी के बारे में बोल रहा है। एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर यानी कि रिवर, या फिर मूविंग आइस यानी कि ग्लेशियर्स के द्वारा, एंड ब्लोइंग विंड्स या फिर हवा के द्वारा, टू न्यू लोकेशंस, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। द वेदर्ड फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड एट सम अदर प्लेसेस आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड स्वैल। तो फर्स्ट लेक्चर में L1 में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मैंने बताया था कि एक होता है रेसिडुअल स्वैल और एक होता है ट्रांसपोर्टेड स्वैल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रेसिडुअल स्वैल कहने का मतलब कि जो अपना पेरेंट रॉक है ना, जहाँ से ये मिट्टी बनना स्टार्ट हुआ है, स्वैल बनना स्टार्ट हुआ है, उसी पर रुका रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेरेंट स्वैल बोलते हैं, पेरेंट स्वैल बोलते हैं। लेकिन ये कहीं पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेड स्वैल बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड स्वैल बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, एक बार डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, डिफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। द फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेड बाय एजेंट्स लाइक, जैसे कि जो भी टूटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कैसे, हवा के द्वारा, रिवर के द्वारा, या फिर ग्लेशियर्स के द्वारा, बर्फ के द्वारा, एंड ब्लोइंग विंड टू न्यू लोकेशंस, यहाँ हवा के द्वारा। द वेदर्ड फ्रेगमेंटेड मटेरियल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड एट सम अदर प्लेसेस आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो इस तरह का जो सॉइल होता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं, और यही आपका ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन कहता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी सॉइल में भी क्लासिफाइड है। तो ट्रांसपोर्टेशन के आधार पे सॉइल को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में हम इसको बांटे हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आइए, ए नंबर पे आइए, क्या बोलता है, वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, यानी कि जो वाटर के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका कैटेगरी है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ही देख रहे हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेड सॉइल को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स में बांट रहे हैं, यानी हवा के द्वारा अगर
कोई फ्लो होता है तो उसको एवलिन सॉइल बोलेंगे, पानी के द्वारा रिवर के द्वारा जो फ्लो होता है उसको हम लोग अलुवियल सॉइल बोल देंगे। तो ये हम लोग बस इसमें डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल में। ओके, चलिए। तो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल में सबसे पहले बात करें कि अलुवियल सॉइल यानी कि नदियों के द्वारा जो पानी बहा के नदियों के द्वारा जो पानी लाया जाता है उसमें जो सॉइल्स प्रेजेंट होते हैं, सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, अलुवियल सॉइल बोल देते हैं। लैगस्ट्रीन सॉइल क्या होता है, जो लेक्स में जो आपको सॉइल देखने को मिलती है, वहाँ लेक में जो पानी आ रहा है ना उसमें भी क्या होता है, सेडिमेंट्स होगा, तो वो भी क्या होगा, लेक में जाके जमा होते जाएगा, एक जमा होते रहेगा। तो उस तरह के सॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग, लैगस्ट्रीन सॉइल बोलते हैं। तो एल से क्या होता है, लेक होता है, एल से क्या होता है, लेक होता है, और अलुवियल कहने का मतलब रिवर। और मैरीन सॉइल में क्या हो जाएगा, मैरीन कहने का मतलब जो समुद्र में देखने को मिलता है मिट्टी, उसको मैरीन डिपॉजिट्स बोल देंगे, मैरीन सॉइल बोलेंगे। चलिए, अब बी नंबर पे आते हैं। तो हवा के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, विंड का मतलब क्या होता है, हवा, तो हवा के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। फिर ग्लेशियर डिपॉजिट में क्या होगा, ग्लेशियर्स में जो डिपॉजिट आपको देखने को मिलता है उसको ग्लेशियर डिपॉजिट बोलते हैं। लोएस क्या होता है, लोएस क्या होता है, तो लोएस क्या है, हवा के द्वारा ही, विंड का ही एक पार्ट है, विंड का ही, जैसे विंड हवा के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसको तो विंड ट्रांसपोर्टेड बोल दिए। अब लोइस में क्या होता है ना कि एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बारे में बात करता है, जैसे कि सिल्ट, आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि साइज के आधार पर बताएं तो जैसे कि आपका क्ले होता है, सिल्ट होता है, और सैंड होता है, ग्रेवल होता है, बाउल्डर होता है, ठीक है। और कौन कौन सा हो गया, क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, और एक आपका ग्रेवल हो गया, और बाउल्डर होता है, ठीक है। तो ये आपके साइज के आधार पे इसको बांटा जाता है। तो उसी में सिल्ट की अगर बात करें तो सिल्ट को जो फ्लो कराता है ना विंड, उसी को क्या बोलते हैं, लोएस्ट सॉइल बोल देते हैं। ओके, ग्लेशियर समझ में आ गया, ग्लेशियर्स में जो मिट्टी पाई जाती है ग्लेशियल डिपॉजिट बोलेंगे। ग्रेविटी डिपॉजिट क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के, जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए पहाड़ था, ये क्या था, पहाड़ था, तो यहाँ पे कोई पत्थर टूटा तो नीचे आएगा सड़कते हुए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आया होगा, ठीक है। तो उस तरह का सॉइल को क्या बोल देंगे हम लोग, ग्रेविटी डिपॉजिट बोलेंगे। उसके बाद स्वैम्प एंड मार्सी डिपॉजिट क्या होता है, तो स्वैम्प एंड मार्सी डिपॉजिट कहने का मतलब, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, कौन सा, आप एग्जाम्पल ले सकते हो अपने आसपास का, अपने आसपास में कौन सा, अपने आसपास में अपने घरों की नालियाँ देखी होंगी, तो नालियाँ कहीं पे न कहीं की जाके, जैसे कि आसपास के तालाब में या फिर जो पोखर है उसमें जाके इकट्ठा होता है, तो वो जमीन आप देखते हो कि वो दलदली हो जाता है। तो उसी एरिया को वो क्या बोलते हैं, स्वैम्पी एरिया बोलते हैं, दलदली भूमि बोलते हैं, मार्सी एरिया बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, स्वैम्पी मासी एरिया बोलते हैं। तो वहाँ जो मिट्टी पाया जाता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैम्प एंड मास डिपॉजिट बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एल्यूवियल देख लिए हम लोग, लेगस्ट्रीन देख लिए, मैरीन देख लिए, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल देख लिए, और ग्लेशियल देख लिए, ग्रेविटी देख लिए, स्वैम्प देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब टाइप्स ऑफ सॉइल देखिए, अभी तक हम लोग देख रहे थे क्या, ट्रांसपोर्टेशन के आधार पे, ट्रांसपोर्टेशन के आधार पे हम लोग देख लिए कि हाँ हाँ इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो इस तरह के सॉइल को इस तरह का सॉइल नाम हम लोग दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भारत में या फिर मेनली कहें कि टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करते हैं, यानी कि सॉइल को कितने भाग में बांटा गया, भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में बात कर सकते हो कि सॉइल को कितने भाग में बांटा गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए ओके, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अलुवियल सॉइल तो अभी हम लोग देख चुके हैं, अलुवियल सॉइल में क्या होता था, सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, यानी कि जो पानी बह रहा है उसमें जो सस्पेंशन में है उसमें जो डिपॉजिटेड है, ठीक है। सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन, यानी कि जो पानी बह रहा है, पानी बह रहा है नदियों में, क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, तो उसमें जो सॉइल प्रेजेंट होता है, मतलब उसमें जो तैरते रहता है डिपॉजिट, सॉरी सॉइल जो कहीं ना कहीं क्या होगा, डिपॉजिट होगा, जमा होगा, तो उस तरह के सॉइल को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग उस तरह के सॉइल को हम लोग बोल देते हैं अलुवियल सॉइल बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो क्या होगा एग्जांपल्स, जैसे कि बैंक ऑफ रिवर, फाउंड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि नदियों के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है ना उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपली अलुवियल सॉइल बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। समस्या होगा तो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ही उसका निवारण कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं लैकोस्टीन सॉइल, तो ये सब देख चुके हैं हम लोग, फिर भी देख लेते हैं एक झलक।
लैकुस्ट्रीन सॉइल में क्या होगा, इट इज द सॉइल विच इज डिपोजिटेड इन फॉर्म सस्पेंशन इन फ्रेश स्टिल वाटर और लेक, यानी कि जो कहाँ कहाँ पाया जाएगा आप देख लीजिए, सस्पेंशन इन फ्रेश स्टिल वाटर ऑफ लेक, यानी कि लेक में जो प्रेजेंट होगा ना पानी, सॉरी लेक में जो मिट्टी पाया जाएगा, यानी लेक के जो लेक का जो पानी है, जो वाटर है, उसमें जो सेडिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, लैकुस्ट्रीन सॉइल बोलेंगे। इट इज द सॉइल विच इज डिपोजिटेड इन फ्रॉम सस्पेंशन इन फ्रेश स्टिल वाटर ऑफ लेक, यानी कि जो लेक का जो पानी है उसमें जो सस्पेंशन में जो आपका मिट्टी पाया जाता है, उसी का जो डिपोजिशन होगा लेक में, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, लैकुस्ट्रीन सॉइल बोल देंगे। उसी तरह से मैरीन सॉइल है, सिंपल, जो समुद्र में पाया जाता है, सी वाटर। बस एक शब्द याद रखना है, जितना भी सॉइल है उसका बस एक शब्द याद रखना है, कहाँ पाया जाता है, बस आपको डिफिनेशन खुद से लिख लो, याद हो जाएगा। इट इज द सॉइल विच इज डिपोजिटेड फ्रॉम सी वाटर, ये एक सॉइल है जो कि कहाँ से डिपोजिटेड होता है, डिपोजिटेड फ्रॉम सी वाटर से। एवलिन सॉइल क्या, हवा के द्वारा, एयर के द्वारा, याद रख लो आगे वाला टर्म से, ए से एयर होता है और ए से एवलिन हो जाएगा। सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लोइंग विंड, यानी कि हवा के बहने के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेड होता है, हवा के बहने के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, एवलिन सॉइल बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज सैंड ड्यून्स, और इसी तरह के सॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग, सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं, ठीक है, सैंड ड्यून्स भी हम लोग बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं ग्लेशियल सॉइल्स क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं। ग्लेशियल सॉइल कहने का मतलब क्या होगा, सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में, यानी कि जो सॉइल आइस के द्वारा बनाया जाता है, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ जो आइस जो है यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे आइस पे कोई सेडिमेंट्स प्रेजेंट होगा, उस पर कोई मिट्टी कहीं से उड़ उड़ के आया होगा तो उस पर प्रेजेंट होगा, या फिर वो आइस एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं पे सड़का होगा, फ्लो हुआ होगा, तो क्या क्या होगा, आसपास का मिट्टी काटा होगा, मिट्टी के कॉन्टेक्ट में तो होगा ही, कहीं ना कहीं तो वो होगा ही, ठीक है, कहीं ना कहीं वो होगा ही, बिल्कुल होगा। तो मिट्टी को काटा होगा, फिर कहीं पे डिपॉजिट किया होगा, तो जो बर्फ के द्वारा जो डिपोजिशन हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लेशियल सॉइल बोल देते हैं। कोलोवियल सॉइल क्या होता है, कोलोवियल सॉइल फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो सॉइल डिपोजिट हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, कोलोवियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो एलुवियल तो याद रहेगा, लैगोस्टिन भी याद रहेगा, मैरिन भी याद रहेगा, एवलिन याद रहेगा, ग्लेशियल भी याद रहेगा, कोलोवियल दिमाग से निकल जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। किसके द्वारा, ये ग्रेविटी के द्वारा। ऑल्सो नोन एज टेलस सॉइल, ये दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है, या तो टेलस बोल लीजिए या फिर कोलोवियल सॉइल बोल लीजिए, तो दोनों एक ही सिक्के के दोनों नाम है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक है। जैसे कोलोवियल सॉइल हो गया और टेलस सॉइल हो गया। फाउंड इन हिली एरियाज, ये कहाँ पाया जाएगा, कोलोवियल सॉइल हिली एरिया, सही बात है, हिली एरियाज में क्या होगा, पहाड़ होगा, तो पहाड़ होगा तो वहीं पे क्या होगा, वहाँ पे ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ऊपर कुछ टूटता है पत्थर, तो वो नीचे की ओर बढ़े, नीचे की ओर सड़केगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और इस तरह से जो डिपोजिशन होगा उसको क्या बोल देंगे, कोलोवियल सॉइल बोल देंगे। लोएस्ट सॉइल की बात करें, लोएस्ट सॉइल क्या होता है, लोएस्ट सॉइल की बात कर लेते हैं, क्या होता है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड बुलोसिटी, तो ये भी क्या है, हवा के द्वारा, यहाँ देखिए यहाँ ये भी क्या है, विंड के द्वारा ही है, लेकिन फर्क बस इतना है कि यहाँ पे ये जो सिल्ट को बहा के लेके जाता है, ठीक है, ये मिट्टी ही है, सिल्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा सिल्ट क्या होता है, क्ले क्या होता है, सैंड किसको कहेंगे, ग्रेवल किसको कहते हैं। बस इतना अभी याद रखना है कि लोएस्ट सॉइल में क्या होता है, जो ब्लोन होता है वो सिल्ट का होता है, स्लाइटली सीमेंटेड बाय कैल्शियम कंपाउंड, और सिल्ट में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कंपाउंड प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सिल्ट में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कंपाउंड प्रेजेंट होता है, और मोंट मोरिलोनाइट प्रेजेंट होता है। मोंट मोरिलोनाइट क्या करता है कि मोंट मोरिलोनाइट जो है इसके एक्सपेंशन में या फिर श्रिंकेज में काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका मेन काउज जो है, अगर कोई सॉइल है जो नमी को यानी कि प्राप्त करने के बाद क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, या फिर सूखने के बाद काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ जाता है, कोई ऐसा सॉइल है जो काफ़ी ज़्यादा अपना वॉल्यूम चेंजेस कर रहा है, तो मेन उसका रीजन क्या है, यहाँ पे मोंट मोरिलोनाइट होता है। तो मोंट मोरिलोनाइट जहाँ भी दिखे वो क्या करेगा, ज़्यादा स्वेलिंग करेगा यानी फूलेगा, और ज़्यादा श्रिंकेज करेगा यानी कि
सिकुड़ेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज कोलैप्सिबल सॉइल। तो थोड़ा सा इसमें याद करने वाली बात है। तो कोलुवियल से देखते हैं, कोलुवियल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, टेलस बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से लोएस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लोएस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कोलैप्सिबल सॉइल भी बोलते हैं। कोलैप्सिबल सॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ जो होता है काफ़ी कम होता है। इस तरह का सॉइल में स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोलैप्सिबल सॉइल बोलते हैं। मार्ल सॉइल क्या होता है, मार्ल सॉइल को समझते हैं। फाइनली ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल ऑफ मैरीन और origin which is formed due to the decomposition of plant bones of animals। तो मार्ल सॉइल जो बनता है आपका किससे बनता है, जैसे कि मान लो प्लांट है या फिर एनिमल है, उसका जो डिकम्पोजिशन होगा उसके द्वारा जो मिट्टी बनेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्ल सॉइल बोलते हैं। फाइनली ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल, इसमें क्या होगा, फाइनली नहीं, फाइनली कहने का मतलब बिल्कुल महीन, वो फाइन है, बिल्कुल महीन, फाइनली ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल ऑफ मरीन। ठीक है, ये क्या होगा, मरीन का सॉइल होगा। ऑरिजिन विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू दी डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट बोन्स ऑफ एनिमल्स। तो इसमें याद करने वाली बात कौन सी है, एक तो फाइन ग्रेन्ड होगा, काफ़ी महीन होगा, ऊपर से ये कहाँ से होगा, इसका ऑरिजिन कहाँ है, मैरीन में है। और मैरीन में भी क्या होगा, इसमें प्लांट्स और बोन्स, प्लांट्स के डिकम्पोजिशन होंगे और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन इसमें प्रेजेंट होंगे, याद रखना है मार्ल सॉइल में। ठीक है, कुछ नहीं, बस जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको याद रखना है, जैसे बोन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स याद, प्लांट्स याद रख लेना है। और क्या करना है, ये मैरीन ऑरिजिन, इसका ऑरिजिन कहाँ है, मैरीन में ऑरिजिन होता है। ठीक है, और ये फाइनली ग्रेन्ड है, तो ऐसे करके इसको याद रखना है। टफ सॉइल क्या होता है, टफ सॉइल क्या होता है, फाइनली ग्रेन्ड स्लाइटली सीमेंटेड वॉल्केनिक एस ट्रांसपोर्टेड बाई विंड या फिर वाटर। यानी टफ सॉइल की बात करें तो जो वॉल्केनिक एस है, जहाँ पे भी मान के चलिए कि कहीं पे क्या आ रहा है, कहीं पे वॉल्केनो है, तो उससे जो एस निकलती है, उससे क्या होगा, एस निकलेगा। उस तरह से जो सॉइल बनता है, इसके राख से जो सॉइल बनता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टफ सॉइल बोलते हैं। यही क्या हो जाएगा, टफ सॉइल हो जाएगा, टफ सॉइल हो जाएगा। ठीक है, टफ सॉइल क्या होगा, फाइनली ग्रेन स्लाइटली सीमेंटेड वॉल्केनिक एस ट्रांसपोर्टेड बाई विंड और वाटर। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि, थोड़ा क्लियर कर लें, तो कहीं पे मान के चलिए कि ये क्या है, क्रेटर है, इसका मुंह को क्या बोलते हैं, कहीं पे ज्वालामुखी है तो उसके मुंह को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। यहाँ से क्या हो गया, एस निकला, वॉल्केनिक एस निकला, उसका राख हो गया, धुआं हो गया, निकला। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे जमा हो गया। अब ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होगा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, टूटेगा फूटेगा, वेदरिंग होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, सॉइल में कन्वर्ट होते चला जाता है। इस तरह का जो सॉइल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टफ सॉइल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डिफिनेशन को याद रखना है, डिफिनेशन को याद रखना है। लैगोस्टिन, देखिए एलुवियल में क्या था आपका, सिंपली एक बार रिकॉल करा देते हैं। एलुवियल में क्या था, एलुवियल में जो नदियों के द्वारा जो पानी बहा के लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। लैगोस्टिन में क्या, जो लेक में पाया जाता है, लेक के वाटर में पाया जाता है, वो क्या होगा, सस्पेंशन में होगा। उस पानी में क्या होगा, सस्पेंशन में होगा, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, सेडिमेंट, वो नीचे जमीन में दब जाएगा। ठीक है, उस सेडिमेंट्स हो जाएंगे। तो उस तरह के सॉइल को क्या बोलेंगे हम लोग, लैगोस्टिन सॉइल बोलेंगे। यानी कहने का मतलब लेक की जो पानी है उसमें जो जो सस्पेंशन में जो मिट्टी होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लैगोस्टिन सॉइल बोलेंगे। मैरीन में क्या होगा, जो समुद्र है उसके पानी में जो सॉइल प्रेजेंट होंगे सस्पेंशंस में, उसको क्या बोल देंगे, मैरीन सॉइल बोलेंगे। लेवलिन में हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है सॉइल को, उसको एलिन सॉइल बोल देंगे। ग्लेशियल सॉइल किसको बोलेंगे, जो समुद्र के द्वारा, समुद्र के समुद्र नहीं, मैरीन में समुद्र होगा। ग्लेशियल में क्या होगा, जो बर्फ के द्वारा, ठीक है, ग्लेशियस है, जैसे कि अंटार्कटिका वगैरह हो गया जहाँ पे, या फिर जम्मू कश्मीर हो गया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ होता है, तो उस तरह वहाँ पे ये ग्लेशियल सॉइल देखने को मिलता है। कोलुवियल सॉइल में क्या होगा, कोलुवियल सॉइल में क्या होता है, ग्रेविटी के द्वारा जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं कोलुवियल सॉइल बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते थे हम लोग, टैलस सॉइल भी इसी को बोलते थे, टैलस सॉइल इसी को हम लोग बोलते थे। उसके बाद लोएस्ट सॉइल आता है। लोएस्ट सॉइल क्या था, लोएस्ट सॉइल में क्या था, यहाँ पे लोएस्ट सॉइल में क्या था
कि इसी को हम लोग कोलैप्सिबल सॉइल भी बोलते थे। इसमें मोंट मोनलाइट का काफ़ी ज़्यादा मात्रा देखने को मिलता था। और इसमें जो लोएस में जो फ्लो होता था, ब्लो जो मतलब मेन इसमें जो होता है सिल्ट पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिल्ट का ब्लोन होता है। सिल्ट जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लो होके जाता है। ओके, माल सॉइल में क्या था? तो माल सॉइल एक तो था कि ये आपका इसका ऑरिजिन कहाँ था? मैरीन में ऑरिजिन था इसका माल सॉइल का। मरीन और मार्ल नाम मिलता जुलता है, तो इस तरह से इसको याद रखना है। इसका ऑरिजिन एक तो मरीन में है और फाइनली ग्रेन्ड होता है, और साथ में क्या होगा इसमें जो प्लांट है, एनिमल है, उसका डिपोजिट्स, उसका डिकम्पोजिशन इसमें प्रेजेंट होता है। टफ सॉइल की अगर बात कर ले, टफ सॉइल की अगर बात कर ले तो टफ सॉइल में आपको वॉल्केनिक एस जो होता है ना, वॉल्केनिक एक्स हुआ, कहीं पे वॉल्केनो आया तो उसके क्रेटर से कुछ धुआं राख वगैरह निकला और वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जैसे कि हवा के द्वारा, विंड के द्वारा, तो उस तरह के सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग टफ सॉइल बोल देते हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बेंटोनाइट सॉइल क्या होता है? तो दो चार और है, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, दो चार और है, तो उसको देख लीजिए फटाफट। बेंटोनाइट सॉइल क्या होता है? It is chemically weathered volcanic ash. It consists of high percentage of montmorillonite. तो इसमें भी क्या होगा? हाई मात्रा में, जैसे कि आप कहाँ क्या देख रहे थे? इस वाले में, इस वाले में लोएस्ट सॉइल में जैसे कि आपको हाई मात्रा में मोंटमोरलाइट था, उसी तरह से यहाँ पे बेंटोनाइट सॉइल में भी आपको क्या देखने को मिलता है? बेंटोनाइट सॉइल में भी आपको मोंटमोरलाइट देखने को मिलता है, इसको याद रखना है। इट इज केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक एस, यानी कि जो वॉल्केनिक एस है उसका केमिकली वेदरिंग होगा, और इसमें हाई परसेंटेज ऑफ मोंटमोरलाइट प्रेजेंट होता है। हाईली प्लास्टिक पोजेसेस हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, तो सही बात है, जहां भी मोंटमोरलाइट होगा उसमें क्या होगा? श्रिंकेज एंड स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा होगा। और जब श्रिंकेज एंड स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा इसमें एक और बात याद रखना है कि इसका जो शियर स्ट्रेंथ होता है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है सॉइल का काफ़ी कम होता है, लो होता है। यूज एज ए लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग जहाँ होता है वहाँ पे ये लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेंट कहने का मतलब क्या होता है? जो फ्रिक्शन को ये क्या करता है, कोई भी मशीन चल रहा है तो आप क्या करते हो? उसमें तेल डालते हो, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे ये जो कहीं पे ड्रिलिंग होता है तो इस तरह का सॉइल को इस्तेमाल किया जाता है कि ड्रिलिंग में, ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो और जो फ्रिक्शन क्या हो, कम हो। तो बस इसमें बस इतना ही याद रखना है कि ये जो ड्रिलिंग में लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बस कहानी खत्म। आगे बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होगा? तो इसमें भी इसमें इसको करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, वेट अ मिनट, यहाँ पे इसको क्या करना है? बसाल्ट करना है, इसको करना है बसाल्ट। चलिए, तो आते हैं बसाल्ट सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल में आते हैं। तो रेसिडुअल सॉइल फॉर्म बाय बसाल्ट, तो जो सॉइल बसाल्ट के द्वारा बनता है उस तरह के सॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। इसमें भी क्या होगा? एक्सिस में आपका मोंटमोरलाइट प्रेजेंट होगा। इट इज डार्कन इन कलर, तो इसका कलर कैसा होगा? ब्लैक होता है, तो डार्क कलर में होगा। एंड इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो इस्तेमाल किया जाता है कॉटन के ग्रोइंग में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? आपका महाराष्ट्र वाले इलाका में, या फिर मध्य प्रदेश के इलाका में, या फिर कर्नाटका वाले इलाका में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ का देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में, एमपी में, कर्नाटका में, ये चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। आगे बात करते हैं लेटराइट सॉइल क्या होता है। लेटराइट सॉइल को समझते हैं। लेटरल सॉइल में क्या होता है? इट इज द सॉइल विच इज फॉर्म ड्यू टू द लीचिंग, यानी कि ये लीचिंग की वजह से, यानी कि लीचिंग के बारे में बता चुके हैं कि रिसना एक तरह से आप समझ सकते हो कि रिस रहा है। तो लेटराइट सॉइल कैसे बनता है? इट इज द सॉइल विच इज फॉर्म ड्यू टू द लीचिंग। किसका लीचिंग होता है यहाँ पे? सिलिशियस कंपाउंड एंड डिपोजिशन ऑफ Fe2O3 और Al2O3, यानी कि सिलिशियस कंपाउंड का तो लीचिंग हो जाता है, और डिपोजिशन किसका होता है? आयरन Fe2O3 और Al2O3 का यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है। इट इज फाउंड इन कहाँ पे? हिली एरियाज में ये आपको देखने को मिलेगा। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में ये आपको देखने को मिलता है, ऑल्सो नोन एज रेड सॉइल। अब इसको याद रखना है, इसमें जितना भी पॉइंट्स हैं, जितना भी लाइन लिखे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, हो सके तो आप रट लो इसको,
क्योंकि ये एग्जाम में इतने घूम के आते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की लेटराइट सॉइल की अगर बात करें तो ये एक तो रेड सॉइल बोलते हैं। रेड सॉइल क्यों बोलते हैं इसको? रेड सॉइल इसलिए बोलते हैं कि इसमें है आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है। आयरन ऑक्साइड करने का मतलब इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है, इसलिए ये रेड दिखता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम रेड सॉइल भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? रेड सॉइल भी है। तो पाया कहाँ जाएगा ये रेड सॉइल? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो सिलिशियस कंपाउंड है उसका लीचिंग हो जाता है, और आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है, वहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, और ये हिली एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं मक सॉइल के बारे में। मक सॉइल क्या होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल्स इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। मैटर यहाँ छूट गया है, ठीक है, ऑर्गेनिक छूटा नहीं, एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, एक काम कर सकते हैं इसके साथ, चलिए ओके, मक सॉइल के बारे में देख रहे हैं। इट इज द मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। तो एक तो ये इनऑर्गेनिक है, और ब्लैक डिकम्पोज्ड क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। इसमें क्या होगा मक सॉइल में? मक सॉइल में एक तो इनऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक सॉइल है, फाइन पार्टिकल इनऑर्गेनिक सॉइल होता है, और इसमें क्या प्रेजेंट होगा? ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मिश्रण है, यानी कि इसमें इनऑर्गेनिक भी होगा और इसमें ऑर्गेनिक भी होगा। तो मक में याद रखना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होता है। इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें, सॉइल फॉर्म्ड आफ्टर फ्लडिंग और इन मार्सी स्वैम्पी एरियाज। तो जो मार्सी है, जिनकी दलदली जो भूमि है, वहाँ जो फ्लडिंग की वजह से, यानी बाढ़ की वजह से जो सॉइल प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग या फिर कह सकते हो कि जो बाढ़ वाला इलाका है, कहने का मतलब जो मार्सी इलाका है, वहाँ बाढ़ आया कभी, तो वहाँ पे इस तरह का सॉइल आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया कौन सा? माल सॉइल हो गया, सॉरी मक सॉइल हो गया। मक सॉइल हो गया, जिसमें क्या होगा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का मिक्सचर होगा। आगे बढ़ो, पीट सॉइल क्या होता है? इट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। इसमें याद रखना, ये सब जो लाइन है इस पर याद रखना है कि ये क्या होता है पीट में? हाईली ऑर्गेनिक होता है, विच इज ऑलमोस्ट इंटायरली कंसिस्ट ऑफ ब्लैक डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर। तो इसमें आपको वेजिटेटिव ब्लैक डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर, यानी कि जो वेजिटेटिव मैटर है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, जो भी ऑर्गेनिकली प्रेजेंट है, उसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। तो डिकम्पोजिशन होने के बाद जो बच रहा है ब्लैक डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर इन द डिफरेंट स्टेजेस, इट इज हाईली फाइबरस कंप्रेसिबल इन नेचर। तो जहाँ भी याद रखना है कि जो भी ऑर्गेनिक्स मैटर होंगे, जहाँ पे भी जो भी ऑर्गेनिक्स मैटर है, उसका अगर डिकम्पोजिशन होता है तो वो फाइनली क्या कन्वर्ट हो जाएगा? वो जो मिट्टी बनेगा या फिर जो भी प्रोडक्ट वो बनेगा, वो कंप्रेसिबल इन नेचर होगा, यानी कि उसको अगर दबाओगे तो वो ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा। जैसे कि रॉक को दबाओ तो रॉक तो क्या होगा? नहीं कंप्रेस होगा, इनकम्प्रेसिबल है। लेकिन इस तरह का सवाल जो होगा काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। पीट में याद रखना है कौन कौन सा? एक तो हाईली ऑर्गेनिक होता है, विच ऑलमोस्ट इंटायरली कंसिस्ट ऑफ ब्लैक डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर। तो पीट में ऑर्गेनिक होगा, तो पीट में जो ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, वो क्या है? हाईली डिकम्पोज्ड है। ठीक है, हाईली डिकम्पोज्ड है, ब्लैक डिकम्पोज्ड कर लो। और इसमें एक बात याद रखना है कि ये हाईली कंप्रेसिबल होगा। तो जब भी वेजिटेटिव मैटर आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या है? कंप्रेसिबल इन नेचर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें एक याद रखना है कि मक और पीट को हम लोग क्या बोलते हैं? मक और पीट को कुमुलूज सॉइल बोलते हैं। यानी कि मक और पीट अगर दोनों प्रेजेंट है, कोई ऐसा सॉइल है जिसमें मक सॉइल भी है, पीट सॉइल भी है, तो उस तरह का सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? कुमुलस सॉइल बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान रखिएगा। लोम सॉइल की बात कर ले, लोम सॉइल क्या होता है? तो मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ देगा, दो तीन टाइप दे देगा, दो तीन का मिक्सचर दे देगा, पूछ लेगा कौन वाला सही है। तो क्ले की जगह पे मान के चलिए ग्रेवल दे दिया, कुछ और भी इसमें डाल दिया, तो आपसे पूछ लेगा कि किस तरह का सॉइल बन रहा है। तो ये आपसे इस तरह से पूछ लेता है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है मक क्या था? तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्सचर था। पीट क्या था? तो पीट में आपका ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट था, और दोनों को मिला के क्या बन गया? कुमुलस सॉइल बन गया। उसी तरह से लोम में क्या है? तो लोम में आपको सैंड, सिल्ट और क्ले देखने को मिलता है।
समझ में आ गया। लोम में क्या दिखेगा, सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक है, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, सैंड, सिल्ट और क्ले आपको, या फिर इसको ऐसे याद कर लो, लोम, SSC जो एग्जाम होता है ना उस तरह से, SSC जो का जो एग्जाम होता है उस तरह से। ये हो गया सैंड, ये हो गया सिल्ट और ये हो गया क्ले। खत्म, लोम खत्म। आगे बात करते हैं गंबो सॉइल क्या होता है। गंबो, इट इज ब्लैक कलर्ड स्टिकी हाईली प्लास्टिक सॉइल, द वे ऑफ फॉर्मेशन इज डिफरेंट देन दैट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये क्या होगा, ब्लैक कलर का होता है। देखो ब्लैक कॉटन सॉइल में ब्लैक कॉटन सॉइल भी क्या था, ब्लैक था। ये भी क्या है, गंबो भी क्या है, ब्लैक ही है। बस ध्यान देखना अंतर क्या है, इट्स ए ब्लैक कलर्ड स्टिकी हाईली प्लास्टिक सॉइल, द वे ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंट देन दी ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल जैसे आपका बनता था ना, उसका जो फॉर्मेशन है, लेकिन गंबो सॉइल का जो फॉर्मेशन है, दोनों को जो फॉर्मेशन का जो तरीका है वो बस क्या है, अलग है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन होता ये भी ब्लैक है, और ब्लैक कॉटन सॉइल भी क्या होता है, ब्लैक होता है। और इसमें याद रखना है कि ये क्या है, हाईली प्लास्टिक सॉइल है। कैसा है, हाईली प्लास्टिक सॉइल है। अब समझते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल क्या है। बस ये तो सबको पता ही होगा, ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो वैसा सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक प्रेजेंट है उसको ऑर्गेनिक सॉइल बोलेंगे, जिसमें ऑर्गेनिक नहीं प्रेजेंट है उसको इनऑर्गेनिक सॉइल बोल देंगे। खत्म। सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होगा, सॉइल इज डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेड ऑफ सॉइल ऑब्टेन बाय रॉक वेदरिंग कंसिस्ट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो सबको पता है कि जो सॉइल बनता है वो रॉक की वेदरिंग से बनता है। तो उसमें अगर ऑर्गेनिक प्रेजेंट है तो उस तरह को सॉइल को ऑर्गेनिक सॉइल बोल देंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसको इनऑर्गेनिक सॉइल बोल देंगे। बस इतना ही बात है इसमें। चलिए एक और आगे टर्म आया था ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। जो लेटराइट सॉइल जो आता है, और मैंने वहाँ पे डिस्कस करना भूल गया, यहाँ पे आप देख लो कि जो लेटराइट सॉइल मिलता है ये वेस्टर्न घाट, ये साइड में जो आप देख रहे हो यहाँ पे, और ईस्टर्न घाट में आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये सब आपको देखने को मिलता है। ये आगे वाला पार्ट को ईस्टर्न घाट बोलते हैं और पीछे वाले पार्ट को वेस्टर्न घाट बोलते हैं, याद रखना। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर सॉइल ग्रुप। तो इंडिया को 5 मेजर में बांटा गया, जैसे कि अलूवियल सॉइल, ये वाला गंगा के आसपास का जो सॉइल है उसको अलूवियल सॉइल बोलते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल जो महाराष्ट्र वाले इलाका में देखने को मिल रहा था आपको, ब्लैक कॉटन सॉइल महाराष्ट्र और MP और कर्नाटका के कुछ भागों में आपको ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिल रहा था। लेटराइट सॉइल जो कि रेड कलर का होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट था, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में आपको प्रेजेंट था। और डेजर्ट सॉइल की बात कर ले तो ये राजस्थान वाले इलाके में आपको, ये देखिए यहाँ पे डेजर्ट सॉइल आपको दिया गया है। और मैरीन सॉइल जो कि समुद्र के आसपास प्रेजेंट होगा उसको हम लोग मैरीन सॉइल बोल देंगे। ठीक है, तो देखिए और भी यहाँ पे सॉइल दिया है, जैसे कि अलूवियल सॉइल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, काफ़ी छोटा है, रेड सॉइल दिया हुआ है, ब्लैक है, लेटर। देखिए यहाँ ध्यान देना है कि रेड और लेटराइट अलग है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में इसको थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट करके लिखता है, लेकिन अगर बोला जाए कि लेटराइट सॉइल और रेड सॉइल है, ठीक है, इसको इस तरह से याद रखना है। तो पिक्चर्स है तो अलग अलग जगह से ये गूगल से लिया गया है, तो हो सके वहाँ पे अलग बुक से कहीं से कंटेंट उठाएगा तो अलग लिखा होगा, लेकिन जनरली लेटराइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेड बोलते हैं। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनस यानी कि जो पहाड़ी वाले इलाके में इधर जो सॉइल प्रेजेंट होगा पहाड़ियों वाले इलाके में, उसको हम लोग बोलते हैं। और एरिड एंड डेजर्ट। एरिड क्या है, डेजर्ट तो समझ में आता है, एरिड क्या है, तो एरिड एंड डेजर्ट यानी कि वो भी क्या आपको मिलेगा, राजस्थान की तरफ ही मिलेगा। एरिड कहने का मतलब जहाँ पानी काफ़ी कम बारिश होता है तो वो जोन होता है एरिड जोन। उसके बाद क्या है, काफ़ी छोटा है, और सैलिन एंड एल्कलाइन हो गया, ये भी एल्कनिटी से रिलेटेड है। और ये पीट एंड मार्सी सॉइल, तो ये पीट एंड मार्सी जहाँ पे दलदली है वहाँ पे आपको प्रेजेंट होगा, जैसे कि कहाँ पे, सुंदरवन वाला जो इलाका है वहाँ पे आपको शायद देखने को मिले। ठीक है, तो ये पीला कलर का दिखाया हुआ है, तो सुंदरवन का जो इलाका है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पीट एंड मार्सी। ओके, बाकी सब तो हो गया, रेड हो गया, लेटराइट हो गया। चलिए ओके, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और कोई स्लाइड बचा नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, तो ये लास्ट स्लाइड था। तो अगली क्लास में ये जो आपका 1.1 करके दिया हुआ था डिफिनेशन ऑफ सॉइल में, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में 1.2 करके देखेंगे,
जहाँ पे जो सॉइल का जो इंजीनियरिंग जो स्ट्रक्चर्स में जो यूज होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, उसका क्या यूज है। और आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐप पे क्लास चलेगा, चल रहा है, तो आप ऐप को भी ज्वाइन कर लो। जो भी इसके चार्जेज हैं वो आपको पेड करना होगा, और अगर किसी को लगता है कि चार्जेस ज़्यादा है तो आप एक बार सर से बात कर लो, वो थोड़ा कम भी कर देंगे। तो आप ऐप पे भी पढ़ सकते हो। तो ऐप पे पढ़ने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे बस एक ही सब्जेक्ट हो रहा है अभी फ़िलहाल, आगे का तो पता नहीं। अभी फ़िलहाल यूट्यूब पे एक ही क्लास हो रहा है, और बाकी जो 4 सब्जेक्ट आपके बचेंगे वो आपके ऐप पे होंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।